अगर संसद में ये कहा गया कि कुछ किसानों की वजह से, तो समझ लेना देश के हर किसान को संसद में गाली दी जाएगी। कल संसद में अगर विपक्ष ने ये मुद्दा नहीं उठाया कि एमएसपी पे गारंटी का कानून दो, तो हम विपक्ष का भी बहिष्कार करेंगे। अगर मोदी जी ये तीनों काले कानून नहीं लाते तो हम सड़कों पर नहीं आते, और सड़कों पर नहीं आते तो हमारे 750 से ज़्यादा परिवार के लोग शहीद नहीं होते। तीनों काले कानून वापस होंगे, एमएसपी पे गारंटी का कानून होगा, स्वामीनाथन रिपोर्ट संपूर्ण रूप से धरातल पर लागू होगी, तब किसान की घर वापसी होगी। नमस्कार, मैं अयान खान और आप देख रहे हैं राइट टू न्यूज़। आज मैं मौजूद हूं गाजीपुर बॉर्डर पर। कल संसद का सत्र शुरू होने वाला है और किसानों के लिए बहुत बड़ा दिन है। सरकार का जो प्लान था कृषि कानून वापस लेने के बाद कि किसान घर के लिए कुछ करेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। किसान दूसरी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। उनकी दूसरी मांग ये है कि एमएसपी पर जब तक कानून नहीं बनेंगे तब तक वो घर को वापस नहीं जाएंगे। और सरकार का ये भी सोचना था कि कृषि कानून वापस लेते ही उनका यूपी चुनाव पर कुछ असर पड़ेगा, लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ नज़र नहीं दे रहा है। यहाँ पे कुछ किसानों से भी बात करें, जानेंगे उनको क्या मांगे हैं, कब तक ये यहाँ पर डटे रहेंगे। ताऊ, आपकी मांगे क्या क्या, आप तो बताइए। आपने अभी बोला कि 4 मांगे हैं, बताइए कैमरे में क्या आपकी मांगे। आप खुल के बताओ, आज की या पहले की? आज की काले कानून तो वापस हो गया। कौन से एमएसपी पे गारंटी का कानून हो, 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए, उन पे बात करो। हमारी उनके पास और नहीं है क्या, सरकार के पास ऐसे आंकड़े नहीं है। आंकड़े हमारे पास भी सरकार के नहीं है, तो 50,000 से ज्यादा किसानों पर मुकदमे हैं, अगर इन काले कानून की वजह से लगे हैं। अगर ये नहीं आते तो हम सड़कों पे नहीं आते। सुन लो, कल ताऊ अगर एमएसपी पे सरकार मान जाती है, तय करे, तो आप वापस चले जाएंगे? एमएसपी अगर एमएसपी पे तय कर देती सरकार, बात मान लेती। पहले कराओ तो सही, जब ही तो बताऊंगा। सारी चीज मेरे से मुद्दे उठाओगे, कहोगे नई बीमारी। वही सरकार जो कहती आ रही, नेता कहते हैं कि नई बीमारी बता रहे हैं हर बार, क्या फिर नई बीमारी लेके तो तुमने ऐसा सिचुएशन पैदा क्यों की, सफाई क्यों नहीं रखी कि बार बार बीमारी हो रही है? ये तो सरकार को देखना था। ताऊ, अब तो आप लोग कानून वापस होगा, अब क्या मांगे आपकी? एमएसपी पे गारंटी का कानून, 750 से ज़्यादा जो हमारे किसान शहीद हो गए हैं, उन पे सरकार, उनसे, हमारे प्रतिनिधियों से बात करे। जो हमारे ऊपर 50,000 से ज़्यादा मुकदमे लग चुके हैं, सरकार उस पर क्यों नहीं बात कर रही? जिन मुद्दों को लेकर आप यहाँ संघर्ष कर रहे थे, उनसे प्रधानमंत्री ने वापस कर लिया। कल सत्र में ये बिल पेश होगा और सत्र में कल ही वापस हो जाएगा। इसके बाद क्या आह्वान है? नहीं, अभी जितने हम संघर्ष को लेकर के चले थे, अभी उसमें कुछ रह रहा है, तो जब तक वो पूर्ण नहीं हो जाता तब तक संघर्ष जारी रहेगा। जैसे तीनों काले कानून जो प्रधानमंत्री जी ने वापस लिए, लेकिन एमएसपी पे गारंटी का कानून अभी बच रहा है। और अगर मोदी जी ये तीनों काले कानून नहीं लाते तो हम सड़कों पर नहीं आते, और सड़कों पर नहीं आते तो हमारे 750 से ज़्यादा परिवार के लोग शहीद नहीं होते। अगर मोदी जी ये तीनों काले कानून नहीं लाते तो हम सड़कों पर नहीं आते, और हमारे ऊपर 50,000 से ज़्यादा मुकदमे नहीं होते। और अगर मोदी जी ये काले कानून नहीं लाते तो लखीमपुर खीरी में अजय टैनी का बेटा हमारे किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर हत्या नहीं कर रहा होता। तो इस पे कौन जवाब देगा? तो प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने तपस्या में कोई कमी रह गई, जिस वजह से कुछ किसानों की वजह से, ना समझाने की वजह से किसानों को वापस लिया गया। कुछ किसान का जिक्र किया उन्होंने। हाँ, वो अब भी थोड़ा हमें गालियां दे रहे हैं, दे लेने दो। तपस्या अगर किसी की भंग होती है तो उसके मन में खोट होता है। तपस्या कर रहा है किसान, 1 साल से बैठा है। इस तपस्या में किसान ने अपने 750 से ज़्यादा परिवार के लोग खो दिए। अपना तन मन धन लगा के तपस्या कर रहा सड़क पे बैठ के। इसे कहते हैं तपस्या। महलों में बैठ के तपस्या नहीं होती। कहा जा रहा है कि आप एक बीमारी लेके आए थे, बहुत सारी बीमारी बता रहे हैं कि जिस मुद्दे को लेकर संघर्ष चलता है, मुद्दा तो वापस हो गया। कौन कह रहा है? हम 4 बीमारी लेकर के आए थे। आप तो 10 कर रखी आपने। और जब 4 बीमारियों के कारण और 10 हो गई तो उसका कौन निस्तारण करेगा? तो
बना रहे हैं ना, धीरे धीरे मांगे तो मान रही है ना, थोड़ा आप झुक जाइए, थोड़ा सरकार झुकी है। अरे यार फिर वही बात करते हो आप, जो कहते हो धीरे धीरे कर रही है। हमने कौन सा डंडा कर रखा, हम तो चुपचाप बैठे 1 साल से। एक साल से अरे आप विरोध कर रहे हैं, बंगाल आपने हरा दिया, इधर 5 राज्यों में आप प्रचार विरोध करने जा रहे हैं तो कह रहे हैं आप डंडा नहीं किया आपने। देखिए, जब आपको इतना डर लगता है और फिर भी कहते हो कि कुछ किसान, उन कुछ किसान से डरते भी हो और उन कुछ किसान को गालियां भी देते हो, तो अपनी इज्जत अपना पट अंटा मेरे बाबा का ये नहीं चलेगा। आपको समझा नहीं ना, तब भी वो कह रहे हैं कि आपको समझा नहीं पाए, आप ही समझ नहीं पा रहे हैं। वो तो थक हार के वापस ले रहे हैं, आपको समझा ही नहीं पाए। आय दुगनी 2022 में हो जाती है किसानों की, अगर वो मिल जाता तो। अरे 1 तारीख से करेंगे ना, 1 जनवरी से। अब बिल वापस हो गया, अब नहीं होगी ना। अब क्या? कहाँ से होगी बिल वापस तो होगी। इसमें कौन सी एक लाइन बता दो बिल में लिखी हो। अरे लागू होता कैबिनेट तब में तो मंजूरी होता। मिल गया, कैबिनेट में मंजूरी मिल गई। आपका तो कल संसद में पहले पूरी बात सुनिए, जो सवाल उनका है। अच्छा अच्छा उनका सवाल है कि ये बिल होते तो किसान की आय दुगनी हो जाती। अच्छा। जब मोदी जी ने कहा था कि मैं 3 काले कानून लाऊंगा, किसान की आय तब दुगनी होगी, कहा था ये है। और इसमें एक चीज मुझे ये दिखा दो, कहीं भी एक शब्द लिखा हुआ कि इन 3 काले कानून से किसान की आय दुगनी होगी, मैं मान जाऊंगा। आप शुरू से, आप सारे पत्रकार लोग यहाँ हो, कोई एक बाइट मेरी ऐसी दिखा दो जिसमें मैंने ये कहा हो कि बिल वापसी तो घर वापसी। एक ये जो बैनरों मैंने उसमें साफ कहा है, 3 काले कानून वापस होंगे, एमएसपी पे गारंटी का कानून होगा, स्वामीनाथन रिपोर्ट संपूर्ण रूप से धरातल पर लागू होगी, तब किसान की घर वापसी होगी। ये मेरा वादा था पहले दिन से। अगर इसमें मैंने कहीं भी फेरबदल किया हो तो मुझे बता दो। काकड़ी सवाल, कल सत्र में बिल पेश होगा और व्हीप जारी है, सभी सांसदों को बुलाया गया है। कल कृषि मंत्री बयान पढ़ेंगे, उस बयान में ये कहा जाएगा कुछ किसानों की वजह से ये बिल वापस हो रहा है। इस बात को कहां तक आप सही मानते हैं? कुछ किसानों का जो जिक्र कल संसद में किया जाएगा, अगर संसद में ये कहा गया कि कुछ किसानों की वजह से, तो समझ लेना देश के हर किसान को संसद में गाली दी जाएगी। ये मेरा वचन है और मैं भी देखना चाहता हूं कल संसद में अगर विपक्ष ने यह मुद्दा नहीं उठाया कि एमएसपी पर गारंटी का कानून दो, तो हम विपक्ष का भी बहिष्कार करेंगे। ये मैं कह रहा हूं, उठना चाहिए। इस देश में अगर सबसे बड़ी मांग है तो किसान की एमएसपी पर गारंटी का कानून की मांग है। देखिए 750 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, 50,000 से ज़्यादा मुकदमे लग गए, 1 साल से सड़क पर पड़े, आर्थिक, शारीरिक और मानसिक हमने प्रताड़ना झेल ली। और 1 साल बाद प्रधानमंत्री आता है, टीवी पे कहता है कि मोबाइल में अपना वापस ले लेता हूँ। तो किसान को क्या मिला? क्या मिला? कुछ मिला? खोई दिया उसने तो सब कुछ। तो किसान को घर जाने के लिए सम्मान चाहिए। वो सम्मान से आया था, स्वाभिमान से आया था, और सम्मान और स्वाभिमान के साथ ही घर जाएगा, वरना चाहे प्राण यहीं त्यागने पड़े।